हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत सारे जेनजी बच्चे हैं यहाँ पर। आजकल जेनजी अल्फा बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। आप तो 70 के दशक के जेनजी हो। कितना स्ट्रगल किया आपने? आपने ऑटो चलाया, आपने सब्जी बेची, आपको शायद किसी ने ऑटो चलाने के वक्त किसी ने अपमान किया था बहुत ज्यादा। क्या कहानी है? कहाँ वहां से यहां तक की छोटी सी जिंदगी अगर बताएं, पूर्वांचल में क्या स्ट्रगल किया आपने, जो आपकी लड़ाई लड़ी यहां तक पहुंचने में, यह बताएगा कि कैसे पूर्वांचल का भी विकास हुआ है। देखिए, जब मैं शिक्षा पीरियड में था तो गरीबी एक अभिशाप है ना, तो गरीबी मुझे मजबूर किया। मैं पढ़ता था, दिन में स्कूल जाता था और रात को ऑटो रिक्शा चलाता था, और जो कमाई होती थी अपनी फीस अपने परिवार को चलाने के लिए खर्च करता था। उसी बीच पूर्वांचल की धरती पर मान्यवर कांशीराम जी से भेंट हो गई। उन्होंने समाज में शिक्षा, समाज में स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, सामाजिक परिवर्तन की जो बात उन्होंने समझाई, वो बात हम लोगों को समझ में आई, और धीरे धीरे हम लगभग शिक्षा पीरियड में ही मान्यवर कांशीराम जी के साथ 14 साल रह गए। और 14 साल उनके साथ होने के बाद कुछ विवाद मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी से हुआ। मैंने पार्टी छोड़ दी। फिर उसके बाद हमने खुद निर्णय लिया कि अब हम लोग खुद अपनी पार्टी के साथ हम लोग काम करें, और इस लड़ाई को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, गौतम बुद्ध जी, छत्रपति साहू जी महाराज, जो हमारे महापुरुषों की सोच थी, राजभर महाराजा सुहेल देव जी की जो सोच थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। लेकिन शुरुआती दौर में आप साइकिल पर घूमे, गांव गए, पैदल गए। उस समय तो मुझे लगता है बनारस से गोरखपुर आने में कई घंटे लग जाते थे। बनारस से गोरखपुर आने के लिए शाम को हम लोग वहां से बस पकड़ते थे, तो सुबह यहाँ पहुंचते थे। तो अब बच्चों के लिए अब क्या फायदा हुआ, ये बताइए। अब देखिए, गोरखपुर इस समय आने के लिए बनारस से गोरखपुर आने में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं। एक समय था कि हम लोग बस पकड़ते थे शाम को और 4 बजे भोर में यहां आते थे। इतना अंतर था। हम लोग जैसे बनारस से लखनऊ जाते थे, तो बनारस से लखनऊ जाने में बाई रोड हम लोगों को 7 घंटे 6 घंटे से कम नहीं लगता था, ज्यादा लगता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम लोग 3 साढ़े 3 घंटे में चाहे बनारस आ जाएं, चाहे लखनऊ से बलिया आ जाएं, चाहे लखनऊ से गोरखपुर आ जाएं। इतनी सुविधा इधर 9 साल के अंदर जो सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की चर्चा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा, जिले से जिले की 75 जिले की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हुई है, और देश में पहला उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं। देश का पहला उत्तर प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब देखा कि 25 करोड़ आबादी में उत्तर प्रदेश में सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन रोजगार दिया जा सकता है, तो रोजगार करने के लिए एक कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा दिया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिना गारंटी बिना ब्याज का 5 लाख लोन। जो भी युवा पढ़ लिख के निकल रहा है, अगर नौकरी नहीं, कोई रोजगार बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया। आज कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, और हर जिले में मेले लग रहे हैं, रोजगार मेले लग रहे हैं। युवा जा रहा है, नौजवान वहां जा रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है कारोबार वो कर रहा है। हम गोरखपुर में हैं, आप जहां आप बैठे हैं, ये 10 साल पहले का है और 10 साल बाद आज का जमीन आसमान का अंतर है। हम जहां बैठे हैं आप महसूस करते होंगे, बिल्कुल है ना। तो परिवर्तन, आप चाहे बनारस चले जाइए, गोरखपुर से आप बनारस जाइए, तो बनारस जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि 10 साल पहले वाला बनारस, बिल्कुल राजभर जी, अब बनारस वो 10 साल वाला नहीं है। आज का बनारस पूरी दुनिया में एक अपनी ख्याति प्रसिद्ध कर रहा है। आज पूर्वांचल, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्वांचल की बात कर रहे हैं,
पूर्वांचल इस समय पूरे देश और प्रदेश दोनों की मिल करके बनारस ने प्रधानमंत्री दिया और गोरखपुर ने मुख्यमंत्री दिया, दोनों पूर्वांचल से हैं। तभी पूर्वांचल आगे बढ़ रहा है, लोगों की तालियां बता रही हैं। लेकिन एक चीज बताइए, आप गांव घूमते हैं, देहात घूमते हैं, अभी भी आपने अपना संपर्क नहीं छोड़ा है, तो जो असंतोष युवा में उठा था, दिल्ली में आपने देखा, कई राज्यों में देखा, उत्तर प्रदेश में उस स्तर पे हंगामा नहीं हुआ। आप गांव जाते हैं, देहात जाते हैं, अपने समाज में देखते हैं, क्या युवा संतुष्ट है? आपको लगता है कि जेनजी सरकार के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने को तैयार है? जांच हो रही है। देखिए, हम भी छात्र रहे हैं। छात्र कभी भी अपने आचरण से दूसरी दिशा नहीं जाता है। जो छात्र अपनी बात को लेकर के गया जंतर मंतर पे, वो अपना आंदोलन सही तरीके से कर रहा था। आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों के नेता जब वहां गए हैं तो उनके साथ अराजक तत्व प्रवेश कर गए। कोई भी छात्र कभी पत्थरबाजी नहीं करता, कभी कोई छात्र पुलिस पर वार नहीं करता, लेकिन कौन करता है? अराजक तत्व। वहां छात्रों के बीच में नेताओं के सहारे लोग प्रवेश कर गए। नेताओं ने तो भाषण दिया वहां कि हम छात्रों के साथ हैं। तो आपके राज्य में शांति क्यों थी? देखिए, यहां योगी जी का राज है, यहां योगी जी का राज है, यहां सब लोग संतुष्ट हैं। हाँ, ये मानता हूं कि जो विपक्ष में है, विरोधी, वो सत्ता के लिए परेशान हैं। इस नाते वो चाहते हैं, जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, बहराइच में लोगों ने सोचा कि हम दंगा करा दें, संभल में सोचा दंगा करा दें, बरेली में दंगा करा दें, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी सुनते हैं और उस पर जब लगाम कसते हैं तो अच्छे अच्छे पहलवान जमीन के अंदर या तो ऊपर या तो जेल के अंदर समा जाते हैं। लेकिन प्रयागराज में तो राहुल गांधी आके हंगामा करके चले गए। नहीं, देखिए, अगर वो प्रयागराज की बात कर रहे हैं, 3 महीने तैयारी हुई, 2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनके हिसाब से, और 3 करोड़ से भी ज्यादा वहां खर्च हुआ तंबू, टेंट, माइक, प्रचार में। भीड़ कितनी जुटी? 5000। 2 लाख बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, वही अगर आ गए होते, अगर मेरी बात गलत है तो प्रयागराज का उस दिन का यातायात आप देख लीजिए, डेली की तरह जैसे प्रतिदिन यातायात चलता है वैसे प्रतिदिन उस दिन भी यातायात था। अगर लोग आते उनकी रैली में तो सड़कें जाम होती, भीड़ भाड़ होती, दिक्कत होती लोगों को, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो अपना कार्यक्रम किए और चुपचाप मार के चले गए। और मजे की बात देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जंतर मंतर पे तो जा सकते हैं, लेकिन झारखंड नहीं जाएंगे, ये लोग पंजाब नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां इस नाते वहां नहीं जाएंगे। आंदोलन अगर करना है तो सब जगह करो, वहां भी पेपर लीक हुआ, पंजाब में भी लीक हुआ, आपके झारखंड में भी लीक हुआ, लेकिन ना राहुल जी जा रहे हैं, ना अखिलेश जी जा रहे हैं, ना ममता जी जा रही हैं, ना उद्धव ठाकरे जी जा रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी के नेता, वो कोई नहीं जा रहा है। राजभर जी, आपका एक विशेष स्नेह लगता है कि अखिलेश यादव जी के लिए है। आपके जो बयान कई बार आ जाते हैं, आपने कहा कि 27 नहीं, तोहरे अगली पैदाइश में भी सपा सरकार न बनी। तो देखिए, इतना भरोसा है आपको? मुझे भरोसा सरकार में रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। यही वजह है कि आप देखिए, बात करते हैं पीडीए की, शुरू उन्होंने किया पीडीए से, आज कहां खड़े हैं? आज उस पीडीए का अर्थ जो बताते थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आज उस पीडीए का अर्थ बता रहे हैं पीडी से पंडित, ए से अहीर, इनका यही अर्थ आ रहा है। अब कहां गए? पिछड़ा कहां गया? दलित कहां गया? अल्पसंख्यक कहां चला गया? आप सिखा रहे हो, खाली बता रहे हो, जैसे वही कि समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8। आप बताइए, 16 दूनी 8 होगा? हम लोगों के गुरु ने पढ़ाया है, पहाड़ा अध्ययन कराया, 16 दूनी 32 होता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं उनसे क्यों चिढ़ता हूं? अपनी जाति को बढ़ाने का काम किया, और जातियां जो अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भट्ट, चमार, मुसहर, धोबी, खटिक, पासी, केवट, बिंद, मल्लाह, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साक, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कहार, लोहार, इन जातियों में उन्होंने क्या किया?
हम इतने पूछते हैं, एक जाति नाई को बता दें, प्रजापति को बता दें, पाल को बता दें, विश्वकर्मा को बता दें, बंजारा को बता दें, अरगवंशी को बता दें कि एक भी बेटा को 4-5 साल मुख्यमंत्री थे, 5 साल के अंदर एक भी बेटा को वो रोजगार दिए हों। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में सीना ठोक के कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे देश के फेलियर बच्चे आते थे नकल मारने यूपी में अखिलेश जी की सरकार में, और पैसे पे नकल कराई जाती थी, पैसे पर नौकरी बिकती थी, अयोग्य बच्चे पैसा देके योग्य हो जाते थे और अयोग्य बच्चे नौकरी पा जाते थे, योग्य बच्चे फेल हो जाते थे। ये उनकी सरकार में। आज योगी जी की सरकार है, 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई, कोई बच्चा नहीं कह सकता कि एक भी रुपया कोई ने रिश्वत दिया हो। ये है योगी जी की सरकार, ये है योगी जी का काम। आज सारे लोगों में, चाहे अपराधी हो चाहे आमजन हो, सबके मन में भय है, अगर हम गलत करेंगे तो बाबा का बुलडोजर तो आ ही जाएगा। ये भय है लोगों में। इस नाते प्रदेश में कोई भी गलत काम करने के पहले उसके चश्मे में, उसके नजर में योगी जी दिखने लगते हैं, तो वो बैक होने लगता है कि बाबा जी तो भाई मानेंगे नहीं, अगर वो चला दिए तो फिर बचेंगे नहीं। अच्छा, पियर का चाचा कभी कभी नाराज हो जाता है तो थोड़ा जिनके साथ है उनसे भी नाराज होकर अलग हो जाता है। नहीं, देखिए इस बार मूड अच्छा है ना, इस बार सब साथ साथ चल रहे हैं ना, 29 तक साथ हैं। ऑल इज वेल। आप बताइए कि सपा, कांग्रेस, बसपा, अभी मैं तो कह रहा हूं जैसे आपने कहा ना, अभी 27 में नहीं, समाजवादी पार्टी अगली पैदाइश की तैयारी करे। ये सरकार में नहीं, इस समय में नहीं, इस नाते कि जो उन्होंने कृत्य किया है, 1005 साल में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई, मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे, और अखिलेश यादव जी पूरे परिवार के साथ सफाई में नाच देख रहे हैं। जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, अगर दंगा हो रहा है तो पहले दंगे को रोका जाए, नाच बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन अखिलेश ने जस करनी, उस भेव भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। एक चीज बताइए, महाराज जी का बड़ा पूर्वांचल के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहां से लेकर बलिया, देवरिया, हर जिले हैं, इतने बढ़िया कनेक्टेड हैं। पंचायती राज मंत्री के तौर पे आप क्या कहेंगे कि आपका क्या आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे ग्रामीण जनता का फायदा हुआ हो, जिसने इस इलाके में आम जनता को थोड़ा फायदा पहुंचा हो? पहली चीज कि आज के 10 साल पहले जब हम आप सुबह 6 बजे गाड़ी से निकलते थे रोडों पर, तो खुले में शौच करने की बड़ी संख्या थी, और देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जब उन्होंने लाल किले पर शौचालय की बात की तो सभी विपक्ष के लोगों ने विरोध किया कि लाल किले से शौचालय की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला और निर्देश दिया, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या देश की बात करें तो आज 90% घरों में शौचालय इज्जत घर के नाम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में 90% घरों में शौचालय बन गया। आज सड़कों पर वो स्थिति नहीं है जो 10 साल पहले थी। ये परिवर्तन। और दूसरी चीज आप देखिए, जो गौतम बुद्ध जी का सपना था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज, गौतम बुद्ध जी के बाद महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जितने हमारे महापुरुष थे, सबकी मंशा थी शिक्षा को लेकर के। आज अगर आप उठा के देखिए, चलिए आप गांव में, आज के 10 साल पहले का प्राइमरी स्कूल और आज का प्राइमरी स्कूल जमीन आसमान का फर्क है। आप चलिए जिला इलाज के लिए अस्पतालों में, आपको जो कल का 10 साल पहले का हॉस्पिटल था और आज का हॉस्पिटल उठा के देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक दिन गया था अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल में एक मरीज को देखने, वहां 31 मरीज थे। 31 से मैंने मिला और पूछा, लोगों ने कहा साहब बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, हम लोग खुश हैं डॉक्टर से। सारे लोग इतना साफ सफाई से खुश थे, दवाई इतनी व्यवस्था से खुश थे। तो पूरे प्रदेश में माहौल बदला है। आज जो माहौल है प्रदेश का, लोगों को विश्वास मोदी जी पर और यूपी में योगी जी पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव जो हुए, काफी झटका पूर्वांचल में सहना पड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। क्या विकास कारण था या जाति जाति में बांट दिया गया था वो कारण था? देखिए, झूठ बोल करके
जैसे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने अंदर अंदर प्रचार किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का वोटर भी टूट गया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का संविधान सुरक्षित है, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में संविधान सुरक्षित है। आज ये दिख रहा है लोगों को कि इन लोगों ने जो बोला था वो झूठ बोला था, गलत बोला था, और उसका नतीजा हुआ कि उसके बाद आपने देखा बाई इलेक्शन हुए। लोग कहते हैं कि सरकार का चुनाव होता है, मैं कहता हूं हम लोगों ने लड़ करके जीता है, और आने वाला आप देखिएगा 2027, 2017 से भी ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीत करके आ रहा है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन आपके स्नेही अखिलेश जी को तो लग रहा है वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब देखिए, कोई दिवा स्वप्न देखे तो हम क्या करें, इस जन्म में तो नहीं बन पाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि आज के तारीख में उनका वोटर, जो कोर वोटर है मुस्लिम और यादव, वो मोदी जी और योगी जी पर, उसमें से बहुत से लोग विश्वास करने लगे हैं कि देश के लिए वो मोदी जी के साथ हैं, प्रदेश के विकास के लिए वो योगी जी के साथ खड़े हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए, तमाम यादव आकर के, मुसलमान आकर के बोल रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को नफरत सिखाते हैं। हम तो कहते हैं अखिलेश जी से, आपके मंच पे कह रहा हूं, अखिलेश जी, ईमानदारी की बात अगर हो तो 20% वाला मुसलमान 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। आप में अगर इंसानियत हो, मानवता हो, तो 27 में सरकार बने न बने, एक बार घोषणा कर दो कि अगला चुनाव मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनाएंगे। है हिम्मत बोलने की? खाली वोट लेंगे मुसलमानों का। अब मुसलमान भी समझ गया है कि योगी जी और मोदी जी के राज में अभी इस साल 53 बच्चे यूपीएससी पास किए हैं, पिछली बार 51 बच्चे पास किए हैं। आज मुसलमान अपने काम में लगा है, कोई रोजगार कर रहा है, रोजगार में ध्यान लगा रहा है, कोई बुनाई का काम कर रहा है, बुनाई में ध्यान लगा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं। और सपा कांग्रेस की सरकार में क्या था? नफरत, भाजपा खा जाएगी, भाजपा ये कर देगी। आज धीरे धीरे 12 साल से देश में सरकार है, एक भी मुसलमान बता दे कि किसी के साथ अन्याय हुआ है। अगर गलत है मुसलमान, अगर गलत करता तो उसके भी खिलाफ, हिंदू है अगर गलत करता तो उसके भी खिलाफ, कोई भी व्यक्ति गलत करेगा तो कानून उसके साथ अपना काम करेगा। ये है इतिहास। बहुत सारी योजनाएं हैं जो पंचायती राज के, हर घर नल की योजना है, आपने शौचालय की बात की, स्वच्छता अभियान की बात हुई है। तो किस हद तक आपका विभाग इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव को कनेक्ट करने में से सफल रहा है? आपको हर घर नल वाला, अभी 22,500 गांवों में हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं। जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूर जाने में, किताब के अभाव में, कंप्यूटर के अभाव में, तो वहां हम कंप्यूटर दे रहे हैं, सारी किताबें हम वहां दे रहे हैं गांव में, और बच्चे अब वहीं पढ़ेंगे, पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम 57,694 गांवों में इस काम को करने जा रहे हैं। हम गांव में उनकी समस्या को देखते हुए, जैसे शादी होता है तो मुख्यमंत्री जी ने योजना सामूहिक विवाह बनाया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, जो गरीब बारात लेके नहीं जा सकते, किसी के दरवाजे नहीं जा सकते, वे स्वेच्छा से सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। उसमें कुछ सामान दे रही है, कुछ पैसा खाते में दे रही है। एक जगह आए दिन हर साल ये काम चल रहा है। उसके अलावा भी शादी के लिए पैसा अगर घर करना चाहते हो तो उसमें भी पैसा दे रही है सरकार। और मजे की बात आपको बता दें कि शादी के लिए लोग जाते हैं जब मैरिज लॉन बुक कराने के लिए, तो 60,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख लगता है। अब सरकार अभी पिछले साल 100 करोड़ रुपया दिया, और 100 करोड़ में उत्सव भवन के नाम से हम मैरिज लॉन बना रहे हैं। अभी उत्सव भवन लोगों को समझ में कम आएगा, लेकिन वो वही चीज है जो मैरिज लॉन लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग उत्सव भवन के नाम से दे रहे हैं। और वो बन रहा है उन गरीब, कमजोर, पिछड़े इलाके में, वहां बन रहा है। अब उसकी लागत ज्यादा से ज्यादा 10 से 15,000 रुपया आएगी। अब गरीब वहीं शादी कर लेगा लॉन में, अब उसको जाना नहीं पड़ेगा जहां 60-70,000, 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए। ये व्यवस्था पंचायती राज विभाग वहां दे रहा है। और आज जैसे आपने कहा ना कि नल से जल, सरकार की मंशा है कि हम 140 करोड़ आबादी वाले देश में हम सबको शुद्ध जल देने के लिए काम चल रहा है, अनवरत काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि खाली हम लोग बात कर रहे हैं आपके सामने।
अनवरत धरातल पे काम भी चल रहा है। लगभग हमको अंदाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी पहुंच भी गया, जहां नहीं पहुंचा है वहां काम चालू है पानी पहुंचाने के लिए। तो ये व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से प्रयास ये हो रहा है, जो मंशा है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो वही सपना, उस सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सपना है कि देश तभी विकसित देश होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होगा, तब सपना साकार होगा। इस काम में लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक और युवाओं का सपना होता है राजभर जी, बहुत चिंता उनको होती है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अभिभावकों को चिंता होती है वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन चीटिंग हो गई, नकल हो गई, एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। क्या यूपी में इन सब चीजों पर रोक लग गई है? पहले की सरकारों में अब की सरकारों में अंतर देखते हैं आप? देखिए, पिछली सरकारें जो समाजवादी पार्टी की थी, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी सरकार में पेपर बिकते थे। बच्चे पेपर खरीद करके रहरी के खेते में, सरसों के खेत में बैठ के लिखते थे। कितने तो घर ले जाते थे, दूसरे दिन कॉपी जमा करते थे। और तो मजे की बात, पूरे देश से जितने फेलियर बच्चे थे यूपी में आते थे, शिवपाल जी और अखिलेश जी से, इन लोगों से मिलकर के इनके जो गुर्गे होते थे, ये पैसे लेकर के पास कराने का ठेका लेते थे, ये करते थे। नौकरी का अगर विज्ञापन निकल गया तो इन लोगों के ठेकेदार जो गुर्गे हैं, ये गांव-गांव घूम करके तय करते थे कि आओ 8 लाख 10 लाख में नौकरी दें। इस तरह का मूवमेंट ये चलाते थे। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, आज सभी चीजों पर विराम लगा दिया और विराम लगा करके साबित कर दिया कि मैं फिर कह रहा हूं कि 9 लाख से भी ज्यादा नौकरी, सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया। कोई भी छात्र ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया किसी से रिश्वत ली गई हो। और आज के तारीख में अभी आपने देखा, देश ने कानून बनाया 10 साल की सजा पेपर लीक वाले मामले में और 10 करोड़ रुपया जुर्माना। एक बड़ी रकम होती है 10 करोड़ और 10 साल का जुर्माना। जो कानून पास हुआ, विरोध कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग क्यों कर रहे थे? विपक्ष विरोध इस नाते कर रहा था कि कल बाय द वे हमारी सरकार आएगी, एक कानून पास हो जाएगा, तब वही शोले वाली फिल्म का डायलॉग आएगा कि तेरा क्या होगा कालिया। अच्छा, एक चीज बताइए, कानून व्यवस्था दुरुस्त, सड़कें बन रही हैं, आपने कहा कि पंचायत की व्यवस्था में बहुत काम हो रहा है, लेकिन पंचायती राज के चुनाव हाईकोर्ट के क्लियरेंस के बाद भी क्यों डिले हो रहा है? कोई जनता आश्वासन चाहती है कि देखिए, पंचायत चुनाव, मैं बार बार कहता था कि मैं समय पे चुनाव कराऊंगा, क्योंकि पंचायती राज विभाग मेरे पास, और समाजवादी पार्टी ने ले जाकर मुकदमा दाखिल कर दिया। दाखिल करते ही ज्यों दाखिल हुआ, उनका वकील बताया कि दाखिल हो गया, अखिलेश जी ने बयान दिया कि पंचायत चुनाव नहीं होगा। उसके बाद भी मैंने कहा नहीं, चुनाव होगा। अब हाई कोर्ट ने कहा, सरकार को तलब किया, राज्य निर्वाचन आयोग को तलब किया, जवाब मांगा, जवाब दे दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए, सरकार ने गठन कर दिया, अब वो काम कर रहा है। हाई कोर्ट कहे आज चुनाव कराने के लिए, तो हम, सरकार तो तैयार है चुनाव कराने के लिए, हम कहां भाग रहे हैं? मामला अब तो हाई कोर्ट के पाले में खेल है ना, हमारे पाले में नहीं है, अब उनके पाले में है। हाई कोर्ट आज आदेश करे, कल से हम लोग तैयारी कर देंगे। चलिए, उसके लिए शुभकामना। लेकिन आपके पास अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग की जिम्मेदारी भी है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे, अवैध कब्जों को हटाने, मदरसों के आधुनिकीकरण, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम, सबको पढ़ाने के लिए आपके